ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी जगह नहीं है, वो इस फार्मिंग को शुरू करने में बहुत मोहतात रहें। अगर आपके पास अपनी लैंड नहीं या लीज़ पर आप कम से कम 5-7 साल का एग्रीमेंट नहीं है तो आपको ये फार्मिंग, शुतुरमुर्ग फार्मिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे अपने नहीं हैं, वो आप किसी से उधार लेके कर रहे हैं, तो भी आपको ये फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने फार्म पे जा सकें, अपने बर्ड्स को खुद देख सकें, खुद मॉनिटर कर सकें, तो ऐसी सूरत में भी हम आपको ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये फार्मिंग करें। हाँ, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है, तो फिर इस सूरत में, या आपका कोई फार्मिंग का और सेटअप चल रहा है, तो फिर आप इस सूरत में ऑस्ट्रिच फार्मिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इस वक्त जिनका बिज़नेस किसी भी तरह की फार्मिंग नहीं है, वो मेटल का काम कर रहे हैं और कैटल में आना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत मोहतात होना चाहिए कि नया काम ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके तमाम तकाज़े पूरे कर सकेंगे। कोई भी लाइव स्टॉक फार्मिंग इतना आसान काम नहीं है जब तक कि आपको उसकी समझ ना आए। चीज़ें बहुत छोटी छोटी और मामूली होती हैं, लेकिन चूँकि आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो उस वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आमतौर पर जो लेबर है वो मिसगाइड करती है आपको, या वो प्रॉपर तरीके से वो उस तरह से काम नहीं कर रही होती जिस तरह से आप उन्हें कह रहे होते हैं, तो मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा अगर आपके पास अच्छे, डेडिकेटेड और ऑनेस्ट किस्म के लोग नहीं हैं तो भी आप ये फार्मिंग मुश्किल में पड़ जाएंगे। एहतियात से करें, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ना लें, हमेशा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, सेफली आएँ। पहली दफ़ा अगर आपको प्रॉफिट कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, बहुत मोहतात होके आप किसी भी लाइव स्टॉक फार्मिंग में, चाहे गाय, भैंस, बकरी, जिस चीज़ की भी फार्मिंग हो, उसमें एंटर हो, बहुत मोहतात हो कि उसमें एंटर हो। जब आप उसको समझ लें, उसके डू और डोंट्स आपको पता लग जाएं, फिर आप उसको आगे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें, फिर आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी मौजूद है, कोई फ़िक्र ना करें कि ये ख़त्म हो जाएगी, या आगे और भी सालों तक किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगी। आप प्लानिंग के साथ मोहतात हो के हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करें, अवेयरनेस अपनी पूरी लें, जगह आपकी ठीक हो। बहुत ज़्यादा मिकदार में, तादाद में बर्ड्स को पहली दफ़ा में मत डालें। 30, 35, 40, 50 ठीक है। या अगर कोई ये पूछे मुझसे कि वो स्टार्ट में कितने अगर वो कंफ्यूज है, उसका फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इस वक्त उसकी किसी किस्म की फार्मिंग नहीं, उसके पास लैंड नहीं, अगर सारी चीज़ें आप पूरी नहीं कर रहे और कोई ये पूछे कि हम इसको किस लेवल पे करें, तो याद रखें उसका पैरामीटर यही है कि आप आसानी के साथ कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख बर्दाश्त कर सकते हैं तो 5 लाख से कर लें, अगर 10 लाख कर सकते हैं तो 10 लाख से कर लें। वो आपकी कैपेबिलिटी को ज़ाहिर करेगा कि आप कितना नुकसान बग़ैर किसी खिफ़त के बर्दाश्त कर सकते हैं। उतने की इन्वेस्टमेंट से इसको पहली दफ़ा स्टार्ट करें। जब आप 2-4 जो भी मसाइल आने हैं, खुदा न खास्ता वो शुरू में आने हैं, पहले 2-4 महीनों में आपको मैक्सिमम मसाइल शुरू में आएंगे। आपके बंदे नए होंगे, आपकी जगह नहीं होगी, आप खुद नहीं होंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आप 2-4 महीने के इस एक्सपीरियंस से निकल जाएं, फिर आप इसको तसल्ली के साथ इसको आगे बढ़ाएं। बेहतर अप्रोच यही है। कुछ लोग जिन्हें बिल्कुल पता नहीं होता, शुरू में ही 100 बर्ड डाल लेते हैं, उनको छोटी एज के ले लेते हैं, वो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, मिस मैनेजमेंट्स हो जाती हैं। मोहतात होके चलें, आसानी के साथ चलें, इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी आपकी, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करें। बाज़ दफ़ा आप 10 चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप इग्नोर कर रहे होते हैं, तो आपका सारा काम एक चीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है। आपने एक प्रोजेक्ट पे 50 लाख लगा दिए, लेकिन जो मज़ीद 5 लाख लगने थे वो अगर आपने नहीं लगाए तो समझ लें कि आप कामयाब नहीं होंगे। असल आपकी इन्वेस्टमेंट वो है जो आपने आखिर में करनी है। आपने जगह ले ली, फार्म ले लिया, चूज़े रख लिए, उनके बर्तन ठीक नहीं रखे, आप कामयाब नहीं होंगे। आप उनका पानी ठीक नहीं था, उसका आपने टेस्ट नहीं कराया, उसमें कोई इश्यूज थे, आपकी कामयाबी वो नहीं होगी। उस तरह से आप फीड में कमी बेशी कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग में कमी बेशी कर रहे हैं, लूसन नहीं है आपके पास, आप सारी चीज़ें सब कुछ ठीक किया, लूसन के बजाय आप कोई और चारा डालना शुरू कर दिया, आप नुकसान में जाएंगे, फंस जाएंगे, बर्ड्स का नुकसान करेंगे। तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। आपने कोई फ़ैसले अपने तौर पे नहीं करने। कई लोगों को देखा है, लूसन नहीं है तो ज्वार, बाजरा, मकई डालना शुरू कर देते हैं। नेवर, कभी नहीं डालना चाहिए। याद रखें, ये ना तो ये एक जानवर नहीं है, ये एक परिंदा है, ना तो इसके दांत होते हैं,
ना ही इसकी ओजरी होती है, तो इसलिए इसको हज़म करने में मुश्किलात होती हैं। आप इसको एक परिंदा समझें। जब आपकी परसेप्शन ठीक है, आपके मुलाजिम इसको उसी तरह से डील कर रहे हैं, फिर चीज़ें ठीक होंगी। बहुत सारे हर फार्मर हमसे नया लेकर जाता है, ये याद रखें। पाकिस्तान में ये फार्मिंग नई है, सब लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग उसमें से हैं जो बहुत 100% कामयाब जा रहे हैं। सिर्फ उनकी 2-3 वजूहात हैं। उनकी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उसकी फीड ठीक डालते हैं, लूसन की उनके पास कमी नहीं है, जगह उनके पास अपनी है, पानी वो अच्छा डाल रहे हैं। ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ, कामयाबी के साथ इस फार्मिंग में एंटर हो सकते हैं। सिर्फ कागज़ों में इसका प्रॉफिट दे के आप इसकी अट्रैक्शन में ना आए, आप अपने एंड पे देखें कि आप क्या कर सकते हैं। नो डाउट इसमें जितनी चीज़ें, जितने फैक्ट्स हम बयान करते हैं या नेट पे मौजूद है वो सब ठीक है, लेकिन क्या आप वो तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरियात, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप यकीनन कामयाब हैं, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह।